ते हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, ते चल दवारा मली। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। देखो पुरकैफ ने सब फजावा, देखो पुरकैफ ने सब फजावा, देखो पुरकैफ ने सब फजावा। किड्डा सोना है अज दा नजारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। जेड़े आंदे मुसंजफ दे दर ते, फैज पांदे कलंदर दे दर ते। जेड़े आंदे मुसंजफ दे दर ते, खैर पांदे कलंदर दे दर ते। खैर मिलती बीमारां नू एथे, खैर मिलती बीमारां नू एथे, खैर मिलती बीमारां नू एथे। एथे दुखियां नू मिलदा सहारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। ए अज़ल तो सदा ए हो दे दे, मेरे मुर्शिद ए गज वज के कहंदे। ए अज़ल तो सदा ए हो दे दे, मेरे मुर्शिद ए गज वज के कहंदे। खतमुल अंबिया ने मुहम्मद, खतमुल अंबिया ने मुहम्मद, खतमुल अंबिया ने मुहम्मद। मेरे हक बादशाह दा ए नारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। खिदमत खल्क जारी सदा तो, जावा सदके इनादी अदा तो। खिदमत खल्क जारी सदा तो, जावा सदके इनादी अदा तो। इन्हां नू खौफ कोई नहीं किसे दा, इन्हां नू खौफ कोई नहीं किसे दा, इन्हां नू खौफ कोई नहीं किसे दा। मुस्तफा दा इन्हां नू सहारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। मेरे मुर्शिद दा दर सज गया है, आया उर्से मुसंजफ दोबारा। इथे फेरा ए गौसे जलीदा, इथे साया ए मौला अली दा। इथे फेरा ए गौसे जलीदा, इथे साया ए मौला अली दा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने
और औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। बड़ी तादाद में ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ और स्ट्रेचर और व्हील चेयर पे जो लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफल सरकार के इस बबरकत और शफा वाले आस्थाने के वसीले से अल्लाह ताला उन्हें अपने पाँव पे चलना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर देना। रात अंधेरी है, हमें आप एक दूसरे के चेहरे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए कि यहां रोशनी है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे तो आपको एक अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि वहां रोशनी नहीं है। बाइन इसी तरीके से इंसान जब तक दुख और तकलीफ और गम के अंधेरों में डूब जाता है तो फिर वो अंधेरे की तलाश नहीं करता, बल्कि अंधेरे में रोशनी की तलाश करता है। इसी तरह दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मैंने देखा है, जब इंसान दर्दो तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है तो फिर वो कोशिश करता है कि पहले किसी मेडिकल साइंस डॉक्टर जदीद तरीन इलाज की तरफ मुतवज्जो होता है। अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान को जान बड़ी प्यारी होती है। जब इंसान मायूस हो जाता है और दिलो दिमाग के अंदर ये सोच लेता है, अल्लाह मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी, जितनी कोशिश थी, मैंने पूरी लगाई, आज मैं दुनियादारों के हाथों से मजबूर हो गया हूं, थक हार गया हूं। हर जगह से मुझे ये जवाब मिला, अब तेरा इलाज मुमकिन नहीं। तो नतीजा खेज क्या होता है कि आंखों के अंदर से एक आंसू गिरता है, दिल के अंदर नदामत होती है, इंसान मायूसी की तरफ जाता है। लेकिन मेरा रब फरमाता है, ऐ बंदे मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तेरी मां तेरे आरजी आंसुओं को देखकर, तेरी आंखों से गिरते हुए आंसू को देखकर, कितना बड़ा बेटा मुजरम हो फिर भी उसे सीने में लगा लेती, सीने के साथ लगा लेती है। लेकिन मैं तेरा वो रब हूं, तू आंखों से आंसू नहीं तो दिल के अंदर नदामत करता है, मैं तुझ पे राजी और करम कर देता हूं। इतना बड़ा मेहरबान रब है, इतना राजी है, इतना उसकी मेहरबानियों और अताओं की हद ही नहीं है। वो इतना अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और फिर आप वैसे नहीं आ जाते कि हजारों बंदे दरबार एरिया बलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना एरिया कल सईदा हो या कोई ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो, उसमें आ जाना। रब कहते हैं मौसम खजा, पतझड़ का मौसम। जब पतझड़ का मौसम होता है
आपने देखा है अनगिनत दरख्त ला तादाद पत्ते हैं। मेरा रब फरमाता है मेरी इतनी हुकूमत मजबूत है, मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता। मेरा हुक्म होता है तो फिर वो जमीन पे गिरता है। इसलिए मैं दुआ ये फरमाता हूं, ऐ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। और अगर पीला पत्ता जो जमीन पे उसके हुक्म के बगैर मौसम खजा पतझड़ में गिर नहीं सकता, तो भला कोई इंसान और ताजदार मदीना का गुलाम कैसे अपने घर से चले और किसी दर पे पहुंच जाए। इस यकीन से, इस ईमान से कि वहां भेजने में, यहां बैठने में और शफा होने में ये सब मेरे खुदा की रजा होती है, उसकी मर्जी शामिल होती है। बड़ी कोशिश शैतान मरदूद करता है, क्योंकि कुरान कहता है कि वो इंसानों के दिलो दिमाग के अंदर वसवसे डालते हैं। उनमें से शैतान इंसान भी होते हैं और शैतान जिन्नात भी होते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इन दानों कुव्वतों से हमें बचा रखे, अपनी पनाह में रखे। यही रब से दुआ है, मर्ज छोटी हो या बड़ी हो, कांटा भी चुभ जाए तो इंसान की चीख निकल जाती है। दर्द कितना भी छोटा और उस बड़े की तादाद नहीं लगाई जाती। मैं देख रहा था एक बच्चा कश्मीर से आया है और वो बच्चा अल्लाह बचाए ताजदारे मदीना के सदके से जहां भी हुजूर के गुलाम बसते हैं, जहां भी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह हर मर्द से उसे महफूज फरमाए। खास तौर पे गुर्दू का एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में इंसान जब सुनता है डॉक्टर से कि मेरी किडनीज की प्रॉब्लम हो गई या ऐसे पॉइंट पे लगाए जाएंगे जहां डायलिसिस शुरू हो जाएंगे, तो ये एक लाइलाज मर्ज है। मैंने करोड़ों लोगों को देखा है, लाइलाज मर्ज है। और इंसान थक हार के कोशिश करता है, कितना देर तक वो डायलिसिस ऐसी मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है। 4 घंटे का प्रोसेस होता है, मुसलसल खून साफ होता रहता है। कितनी तकलीफ में इंसान होता है, कितने दर्द में होता है। दिन ब दिन उस पर कमजोरी छाती जाती है, दिन ब दिन उसका चेहरे का रंग रूप जो है वो गिरता जाता है। और ये बच्चा कोटली आजाद कश्मीर से आया है, ये खुई रट्टे से आया है। इसके दादा इनके साथ हैं, ये वहां के चेयरमैन है, बड़े अच्छे लोग हैं। और ये 12 साल से गुर्दे के तकलीफ में मुब्तला था। 12 साल से ये आपके सामने खड़ा है। वो सफेद वाड़ी वाले बुजुर्ग के साथ इसके दादा खड़े हैं। 12 साल से ये गुर्दे के मर्ज के अंदर मुब्तला था। 60 लाख रुपया लगा चुके, लेकिन इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये वहां से घर ले आए, वो गिरते हुए आंसू, वो टूटा हुआ दिल, वो मुरझाया हुआ चेहरा। मेरा रब फरमाता है मैं तेरी मेहरबान मां से ज्यादा तो इसे बंदे मोहब्बत करता हूं। देखे उसकी मोहब्बत कैसे साबित होती है। इन्हें
दरबारी अली अबलावड़ा शरीफ पूरी कश्मीर नहीं पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने इरादा तर्क किया घर जाने का। इन्होंने कहा हम सीधे सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देते हैं। यहां पहुंचे तो इस बच्चे को इन्होंने 4 दम कराए। कितना दूर था, बहुत दूर बैठा हुआ 4 दम कराए और 4 दमों के बाद मर्ज ऐसे खत्म हो गई जैसे तेज और तुंद हवाएं चलती हैं और वो अंधेरे को या बादलों को साथ ले जाती हैं। इनकी 4 दमों के बाद आज ये यहां आए हैं। आज दम कराने नहीं आए या शफा के लिए नहीं आए, आज अपनी मोहब्बत के लिए आए हैं। 4 दमों के बाद उन्हीं डॉक्टरों के पास जब इन्हें लेकर गए तो उन्होंने कहा ये ऐसा लगता है कि या तो बच्चे बदल गया या तो गुर्दे बदल गए। अब ये देखें बिल्कुल सेहतियाब आंखों के सामने खड़ा है। ये दुनिया का ये मेडिकल का इलाज है। जहां मेडिकल का इलाज में इतनी शफा है तो भला इसमें तो मैं कह नहीं सकता हूं, ताकत तो मेरे खुदा की है, करम मेरे मालिक का है। लेकिन भला कोई जिन और जादू का इंसान मारा हुआ सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज के अंदर दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले वही शैतानी चीज से छोड़ के चली जाती है। काश हमारी दुनिया में कोशिश रही है और भला हम पूछते किससे हैं? हम जिन से पूछते हैं और खुदा के बंदे और तू ताजदार मदीना का गुलाम है, तो जरा आंख ऊपर उठा, लोहे महफूज पे लिखा हुआ तू पढ़ सकता है। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया है कि सबसे बेहतरीन मेरे बाद अगर किसी को उज़्मतों और रिफतों और ताकतों और करम और मेहरबानियों की है तो इंसान तू है। इसलिए अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन पैदा किया और फिर ताजदार मदीना की उम्मत से पैदा किया है। इसलिए कोशिश किया करें। ये कुछ चीजें नहीं होती हैं, ये अल्लाह वालों की जूतियों में पड़े रहते हैं। इसे कोई गम ना किया करें, बस इस दिल को साफ कर लिया करें, इरादे को सच्चा कर लिया करें, इन कहानियों से डरा ना करें। मैं जानता हूं हर इंसान को लोग जितना डराते हैं, खौफ में डालते हैं, इंसान इतना ही खौफ, बेचारे को क्या पता कि सामने बैठा हुआ किसी नस्ल से तल्लुक रखता है, अल्लाह का वली है या नहीं है। ना तो उसके पास कोई सन्नत है, ना तो कोई डिग्री है, ना कोई ऐसी चीज है। हर इंसान 2-4 टोटके देखता है, सुनता है और उसके बाद गद्दी लगाकर गद्दी नशीन बन जाता है। ऐसे नहीं होते। इस दम के लिए या इन मर्जों के लिए खूने जिगर देना पड़ता है। 24 साल हो चुके हैं, मैं 24 साल हो गए हैं तारीख रातों को जागते हुए। 24 साल हो चुके हैं दर्द दिल बांटते हुए। 24 साल हो चुके हैं बावजू हुए और 24 साल हो गए हैं दिल सिर्फ ताजदार मदीना की मोहब्बत में है, दुनिया की मोहब्बत से दूर हुए। तो फिर फूक लगती है तो फिर शफा होती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचा करें। मैं जानता हूं हमारे बाप दादा को भी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने आंख खोली, ये ताजदार मदीना का करम है, ये हुजूर की मेहरबानी है कि जब मैंने आंख खोली, इस दुनिया में आया, देखा इस दुनिया को, तो मैंने पहली बार ही हजारों लोगों को देखा। लेकिन हमने दरवेशी को नाम दुकान नहीं बनाया, बल्कि दरवेशी को नाम खुदा बनाया। आप देख रहे हैं
आप जब दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की हदूद में दाखिल होते हैं तो हर तरफ एक बाजार नजर आता है चमकता, रोशनियां नजर आती हैं। बाहर कितने बड़े बाजार छोड़ के आए हैं रात की इस तारीखी में, यहां अंधेरा है। लेकिन याद रख लीजिए, हमने ये कारोबार नहीं किया कि हमारी दुकान से तू पानी ले ले, हमारी दुकान से तू फलानी चीज ले ले और हमें कारोबार फायदा होगा। हमारी कोई दुकान नहीं है, ना तो कल्ल सईदा में कोई कारोबार किया है, ना तो दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में कारोबार किया है। दो ही कारोबार किए हैं, एक खौफ खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत की है और दूसरा ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत में पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है। इसलिए आप आए हैं। कांच कभी हीरा नहीं होता और हीरा कभी कांच नहीं हो सकता है। देखने में नजर तो एक जैसे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर अलग खासियत रखती है। ये मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लोगों के पास आप चले जाते हैं जो जिंदगी को बेकार कर देते हैं, जो जानते कुछ नहीं है, समझ नहीं है उनके बारे में। ये अता होती है और अता की तारीफ क्या है। मैं बड़ी खूबसूरत आपको बात बता रहा हूं। देखिए ये पहाड़ है, आप आए, इंतहाई खूबसूरत मौसम है, सुलाखदार पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब यहां से 50 से 60 किलोमीटर का फैसला तय करके वापस जाएंगे तो आपको हर तरफ सहरा नजर आएगा, हर तरफ सीधी जगह नजर आएंगी। क्योंकि अल्लाह ने हर तरीके से अता किया है। जिस तरह पहाड़ कभी सहरा नहीं हो सकते, सहरा कभी पहाड़ नहीं हो सकते, ये अता है रब की। पहाड़ भी रब की अता है और सहरा भी रब की अता है। इसीलिए हमारी नस्ल पे रब की ये अता है, जिसको हम फूंक मारते रब उसे शफा अता फरमा देता। तो अल्लाह ताला इस अता के सदके से आप जितने बीमार हैं, अल्लाह आपको सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत अगर करनी है ना तो फिर आमना के लाल से कर लो। मोहब्बत करनी है तो फिर ताजदारे खत्म नबूवत से कर लो। यकीन कीजिए इस रास्ते के अंदर कांटे तो बहुत लगते हैं, लेकिन हर कांटा जो है उसके पीछे एक फूल की खुशबू आती है। मैंने देखा है ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज बुलंद होने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, लेकिन ये दर्द तुम्हें अभी नहीं, तुम्हें क़यामत तक ये दर्द रहेगा। क्योंकि जो ताजदारे खत्म नबूवत से बगावत करते हैं या गरदारी करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी दर्द देता है और मैशर में भी दर्द देगा। और जो ताजदारे खत्म नबूवत से मोहब्बत करते हैं या हुजूर की खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करते हैं, क्योंकि इसने दरे रसूल पे पड़ी हुई है। इज्जत कोई हुजूर को दे नहीं सकता, क्योंकि रब खुद फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इसलिए जिसने भी इज्जत पाई है उसने दरे रसूल से ही पाई है। जो दुनिया में हुजूर की बात करता है, हुजूर से मोहब्बत की बात करता है, तो देखें हम, कोई अपने भाई को लेकर आया, कोई अपनी बहन को लेकर आया, कोई अपनी वालदा को लेकर आया, कोई अपने बेटे को ले आया। हर इंसान एक इंसान के साथ आया, कोई अपने दोस्त को लेकर आया। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि ये सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, ये सारी मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, वो कब्र की अंधेरी रात आ जाएगी। और वो कहते हैं ना, 100 साल संगते वेखे वित नितना पहिया जिन्ना बाजू एक पल गुजरता नसी अज शिकला याद न रही। इंसान देखें, उठाकर तारीख उठाएं, अपने बाप दादा को देखें कि इंसान कहता था कि मैं अपने बाप दादा के बगैर, वालिद के बगैर, भाई के बगैर, माँ के बगैर एक लम्हा गुजार नहीं सकता था।
लेकिन वो गुम हो गए। आज वो सारे जिंदा हैं, लेकिन असल मोहब्बत है वो ताजदार मदीना से है। और उस मोहब्बत का सिला क्या होगा जब तीसरे सवाल में कब्र की उस अंधेरी रात में चेहरा मुस्तफ़ा करीम को दिखाया जाएगा। और जिसने कहा होगा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, तो रब कहेगा तूने मेरे हबीब को, मेरे महबूब को जिंदाबाद है कि आज तू भी कब्र में भी जिंदाबाद हो गया है। अब देखें ना सूफी अबू सफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी ताजदार खत्म नबूवत की बात की, अल्लाह के जिक्र की बात की, तो आज मजार के अंदर भी जिंदाबाद है। यही लोग और जिन लोगों ने दुनिया की हुकूमतों के अंदर ताकत रखी, दुनियादारी ली, आज उनके पास से गुजरते हुए अंधेरा है, वीरानी है। वीरानी इसलिए है कि अल्लाह कहता है उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत दानों में जो मेरे रास्ते में चले। और जो अल्लाह के राह पे चलता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी खुशखबरी देता है और उसके जाने के बाद भी उसमें खुशखबरी है। अल्लाह ताला हमें ताजदार मदीना के सदके हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। अल्लाह के सामने झुकना मोमन की पहचान है। नमाज पढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद व सलाम पढ़े, और जितना हो सकता है दर्द दिल करें, एक दूसरे का दर्द लें, और इस दर्द के बदले में रब दुनिया में भी इज्जत देगा और मैशर में भी करम और मेहरबानी फरमाएगा। इंसान सोचता है आज नहीं कल नेकी कर लूंगा, उम्र काफी पड़ी हुई है, अभी तो मैं 30 साल का हूं, अभी तो मैं 40 साल का हूं, अभी 25 साल का हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं ना, लोई लोई भर ले भांडा जे कुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नू भी डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार करे गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए याद रखें, आज दर्द दिल सीख लें, आज कमली वाले की मोहब्बत अपने सीनों में डाल दें, आज अपनी आंखों के अंदर हया रख लें, क्योंकि इन आंखों ने चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार करना है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सब पर हुजूर के सदके करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम हो गए, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफ़ा उनके सर पे हाथ रखेंगे, या जहां दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है तो उसे सामने करेंगे। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस नीयत, इस इरादे से अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए और दिल की दुनिया को पाक और साफ करके कि शफा मन जानिब अल्लाह है। और दूसरे दम के लिए जो खास तौर पे ये दम उन मरीजों के लिए जो ज्यादा बीमार हैं, अपने सरों पे हाथ नहीं रख सकते हैं, उनके करीब के रफ़ा का, उनका करीब का कोई भी बंदा आया हुआ है, उनके सर पे हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें, जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें, ताकि दूसरा भी
आपको खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने के लिए से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज आपने दम के इरादे से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। अब 3 खास दम हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक, सादिक मुरीद की निशानी यह है कि वो दिलो जान से मुर्शिद से मोहब्बत करता है। और देखें हिंदुस्तान की तारीख के अंदर आज भी वो चमकता हुआ सितारा सिर्फ मुर्शिद करीम की मजार के सामने खड़े हो गए और 40 दिन तक उनके सर नहीं कदमों की तरफ खड़े हो रहे और 40 दिन तक इबादत और रियाजत में वहां मौजूद रहे। और 40 दिन के बाद जब दादा अली हिजवेरी ने उन्हें ख्वाब में आकर कहा, ऐ मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, तो अपने दस्तार उतारते हैं और दादा अली हिजवेरी के कदमों में मज़द रखते हैं, रखकर मजार शरीफ के कदमों में रखकर कहते हैं, गंज बख्शो फैज़ आलम मज़ारे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामल कामला रहनुमा। तो फिर 90 लाख हिंदू ने एक करामत देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया था। इसलिए सादिक होना जरूरी है, सच्चा होना जरूरी है। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ का बसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पहुंचे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे
चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार सूफी वसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक जो है वो 17 सितंबर बरोज जुमे मुबारक को होगा। तमाम जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, आशिकाने औलिया हैं, अब सबको दावत दी जाती है कि आप जरूर तशरीफ रखें, क्योंकि जो लोग जुमेरात के दिन आते हैं उनके हुक्म है कि वो जुमे वाले दिन आ जाएं, ताकि उस खास दम और दुआ में आप शरीक हो जाएं। अल्लाह ताला सूफी वसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के वसीले से आपकी मर्जों को भी दूर करेगा और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आपकी मुरादों को भी पूरा फरमाएगा। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी जबान नहीं होती। दिल से उठी हुई बात मेरे रब को बड़ी पसंद है। जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।